बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से आप लोग को बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन है, जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है। यदि उनमें से लैपटॉप के लिए 28,473 रुपया का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। यानी एमपी निकालने पूछ रहा है, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एमपी मार्केट प्राइस, जिसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक। और ये हो गया एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, अंकित मूल्य पर 25%, 25% का मतलब होता है 25 बटे का 100, तो 25 चौके 100, ठीक है। तो ये 25 चौके 100, तो ये हो गया 1/4, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25% छूट पर बोल रहा है, ठीक है। तो एक जो है लैपटॉप खरीदा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर मार्केट प्राइस यहाँ पे 4 है और उसमें इसको 1 रुपये की छूट मिल रहा है, 1 रुपये की छूट मिल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि 3 रुपया इसका मार्केट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस, वो 3 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये, ठीक है, मान के चलिए ये 3 लैपटॉप हो गया, ठीक है। अगर ये 3 लैपटॉप बराबर कितना दाम है 3 लैपटॉप का, तो 28,473 रुपया, ठीक। अगर हमको एक लैपटॉप का मान निकालना है या फिर एक यूनिट का मान निकालना है, तो ये 28,473 और बटे 3 दे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम इससे डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इससे आ जाएगा 9,491, ठीक। एक यूनिट का मान 9,491 रुपया, या फिर एक लैपटॉप का मान इतना रुपया 9,491 रुपया। यहाँ तक तो क्लियर है। हमको पूछा क्या गया उसका अंकित मूल्य, ठीक है, एमपी। तो ये मार्केट प्राइस है 4, तो इसको जो है एक यूनिट का मान यहाँ पे इतना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, 9,491 में गुना, तो ये टोटल मार्केट प्राइस का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। तो 4 एकम 4 हो गया, 9 चौके 36 की 6 हो गया, हासिल 3 बचा, ठीक है। फिर 4 चौके 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, 19 की 9, हासिल 1, ठीक। 9 चौके 36 और 1 37, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 37,964 रुपया, ठीक। तो इसका मार्केट प्राइस जो है 25% की छूट पर भी एक लैपटॉप वो खरीद रहा है 28,473 में, तो उसका टोटल अगर मान लीजिए प्राइस हटा दे, 25% छूट हटा दे, तो उसमें टोटल उसका दाम कितना हो जाएगा 37,964 रुपया, ये मार्केट प्राइस है, ठीक। और इसमें 25% डिस्काउंट करेगा तब ये 28,473 रुपये में उसको मिलेगा, ठीक। तो हमको पूछा क्या गया मार्केट प्राइस, तो ये हो गया मार्केट प्राइस। तो किस ऑप्शन में है 37,964 रुपया, तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। जिंदगी में वह मुकाम हासिल करो मेरे दोस्त कि लोग ब्लॉक नहीं आपको सर्च करें, ठीक है। भले देर से करें, ठीक है, देर से मंजिल मिले लेकिन दुरुस्त मिले, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का क्लास जो है मैथ का क्लास है, प्रैक्टिस सेट 11 है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक से बताएंगे और PYQ क्वेश्चन बताएंगे। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी PYQ बताएंगे। तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए और लास्ट में आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा कितना आपका सही हुआ कितना गलत। और जिसका भी एग्जाम ग्रुप डी का है वो डेली क्लास से जुड़िए और अच्छे तरीके से आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं, बिल्कुल इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल PYQ बता रहे हैं। तो आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। जितना भी PYQ क्वेश्चन है सभी को प्रैक्टिस सेट देख के आप लोग एग्जाम देने जाइए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा मैथ में, ठीक है। तो चलिए देखिए,
और बाकी जो है सब विषय को आप कवर करते रहिए और अच्छे तरीके से सब विषय में मेहनत कीजिए। ठीक, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मार्कर कहाँ पे चला गया है। चलिए, तो ये मैथ का प्रैक्टिस 11 है और ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ 25 से 26 तक। ठीक है, तो देखिए आइए आपको बिल्कुल बेहतरीन ये क्वेश्चन जो है 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी को जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं प्रैक्टिस सेट सभी जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपया है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपको मैथ में करना क्या है, सबसे पहले आपको मैथ को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे यदि किसी वस्तु को देखिए 2500 कोई भी वस्तु है इसको हम 2500 रुपया में खरीद लिए। ठीक है, तो 2500 रुपया हम खरीद लिए और उसको बिक्री हम कितना में कर दिए तो 2375 रुपया में। ठीक, तो इसमें हमको क्या पूछा, यहाँ क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, हानि प्रतिशत, यानी ये क्वेश्चन खुद बता रहा है, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि यहाँ पे हानि हो रहा है। और आप भी अपना जो है माइंड लगाइए, अगर 2500 रुपया में कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे और उसको 2375 रुपया में बेच देंगे तो हमको कितना का लॉस हो जाएगा, 125 रुपया का लॉस हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हानि ही निकालना है ना, हानि प्रतिशत। तो फार्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से फोकस कीजिए बोर्ड पे। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य और गुना 100, ये होता है फार्मूला। अगर यहाँ पे पूछा जाए विक्रय मूल्य प्रतिशत, यहाँ पे पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत निकाला जाए, या यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन पलट के, यहाँ पे 2500 रुपया में हम क्रय मूल्य 2500 रुपया है और विक्रय मूल्य 3000 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 500 का लाभ हो रहा है, तो ये सेम फार्मूला रहेगा। यहाँ पे लाभ हो जाएगा लाभ प्रतिशत बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लिए। चलिए यहाँ पे तो हानि कितना हो रहा है 125 का, तो यहाँ पे 125। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना है तो 2500 है ना, ये 2500 गुना 100, तो 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो कैंसिल। अब इसको जो 25 पंचे 125, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5%। आपका बिल्कुल राइट आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए और बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताएं, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी 2022 में पूछा गया ग्रुप डी में। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। जितना भी पीवाईक्यू कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, एसएससी, जीडी, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, उसका एग्जाम से पहले जितना भी प्रैक्टिस सेट है पीवाईक्यू क्वेश्चन सभी को प्रैक्टिस सेट करके जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस बना करके जाइए, तभी आपका जो है बेसिक मजबूत होगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके क्वेश्चन क्या है, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले। ठीक, तो किलोमीटर में बदलने के लिए अगर आप जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है, टू द पॉइंट डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये 36 है, इसको हम सेंटीमीटर, आप लोग पढ़े होंगे, अगर सेंटीमीटर में मीटर में बदलना है तो ये 100 से नीचे बटे से भाग देंगे। ठीक, और यहाँ पे इसमें बदलना है किलोमीटर में, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिए और किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से इसमें नीचे भाग दिए। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये हो गया 36 और यहाँ पे जीरो कितना हो गया, ये 3 इधर का और 2 इधर का, टोटल 5 जीरो हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 5 जीरो दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जीरो टोटल हो गया, 3 2 5। अब यहाँ पे देखिए, ये 5 जीरो हो गया तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, देखिए यहाँ पे अगर ये 5 जीरो है तो यहाँ पे हम देते हैं जीरो के बाद दशमलव का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो दशमलव के बाद टोटल 5 अंक होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, टोटल कितना है 5 अंक। यहाँ पे 5 जीरो है तो दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गया। ये आपका किलोमीटर हो गया। ठीक है, किलोमीटर, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो किस ऑप्शन में है देखिए, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये सब ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सब ट्रिक आप लोग के लिए हम डेली लाते रहेंगे जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग समझिए और बिल्कुल पूरा क्लास देखिए। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 2000 पर 8.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये जो है 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक जो समय है, इसमें 2000 को वो सूद पे लगाया है। ठीक है, तो इसका ब्याज कितना है 8.25% प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में इतना। तो यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो आइए आप लोग को बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताते हैं। और ऐसे सब सवाल, ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया ग्रुप डी में, और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसीलिए आप लोग को PYQ क्वेश्चन करा रहे हैं जो आप लोग के लिए आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो ये कितना हो गया 7, ये हो गया 73 दिन। ठीक है, 73 डे। अब कैसे हुआ, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए कि यहाँ पे देखिए ये जो 7 फरवरी, यहाँ पे क्या है 2022, 2022 ये क्या है सम वर्ष है। क्या है सम वर्ष। अगर सम वर्ष रहता है तो फरवरी कितना महीना का होता है 29 महीना का होता है। कितना होता है 29 दिन, सॉरी 29 दिन का होता है, महीना का नहीं होता है, 29 दिन का होता है। तो यहाँ पे 7 फरवरी तक बात हो गया, तो 8 से चलेगा, तो यहाँ पे फरवरी का कितना महीना हो गया 22, 22 और 7 29 हो गया, 29 दिन हो गया। और फरवरी के बाद क्या होता है मार्च। ठीक है, तो मार्च होता है 31, और अप्रैल की बात हो रहा है तो अप्रैल 20 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। टोटल को अगर हम काउंटिंग करते हैं तो ये कितना होता है, तो टोटल को अगर हम काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाता है, 2 3 2 5 5 2 7, ये 73 दिन हो गया। ठीक, टोटल ये 73 दिन, या ऐसे कीजिए डायरेक्ट आप मौखिक कर सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब पूछा क्या गया है साधारण ब्याज, इसका फार्मूला करके क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और हिंदी में साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन, ठीक है, गुना समय। ठीक, समय और गुना क्या होता है दर। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समय, समय और गुना दर बटे 100, ये हो गया फार्मूला, साधारण ब्याज का ये फार्मूला हो गया। अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए। ठीक, या इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं P गुना T, ठीक है, T गुना R अपॉन 100
SIP। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी। तो दोनों मेथड से आप बता दिए। चलिए इस फार्मूले की मदद से हम लोग बनाते हैं सवालों को। तो यहाँ पे देखिए यार, साधारण ब्याज कितना दिया गया है। तो साधारण ब्याज जो है 2000 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको सोल्यूशन करते हैं। साधारण ब्याज कितना है, 2000 रुपया। टी हो गया टाइम, समय कितना है। तो समय यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम जो है डिवाइड देके इसको हम दिन में निकालते हैं, ये तो इतना हो गया। अगर इसको हम दिन में निकालना चाहते हैं तो चलिए, यहाँ प्रति वर्ष पूछा है, वर्ष का ब्याज इतना पूछ रहा है, तो हम इसको पहले दिन में निकाल रहे हैं। ठीक है, एक साल का ब्याज निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 73 दिन हो गया। अगर एक वर्ष में, यहाँ पे देखिए 73, एक वर्ष में कितना होता है, 365 दिन। ठीक, क्योंकि ये साधारण वर्ष है तो 365 दिन होगा। अगर लीप वर्ष हो जाएगा तो 366 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कटाते हैं, तो ये 5 बार में पूर्णतः विभाजित, तो 1/5 ये हो गया डे। ठीक है, यानी 1/5 दिन हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो है ये टाइम लेना है, ये टाइम। ठीक, तो यहाँ पे 2000 गुना दर कितना है, तो 8.25। ठीक है, और गुना 1/5। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। और हमको करना क्या, यहाँ से अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे उदाहरण क्या देगा, यहाँ पे पढ़ा रहे, यहाँ पे फोकस कीजिए, टोटल फोकस यहाँ पे कीजिए अच्छे तरीके से। और बटे क्या कर देंगे, 100। ठीक, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। ठीक, और ये जो है 5 चौके 20। ठीक, 5 चौके 20 हो गया। और ये जो है 4 गुना 8.2 और 5, इसको अगर हम गुना करते हैं ये हो जाता है 33.00। दशमलव के बाद कोई अंक नहीं होता है, ये हो गया 33। हमको निकालना है इसमें रुपया में, आंसर है रुपया में, तो ये हो गया 33 रुपया। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। तो ये हो गया SI सिंपल इंटरेस्ट, आपका कितना निकल गया, 33 रुपया। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। हम आपको पहले ही बता दें, जितना भी सवाल बताएंगे सभी PYQ क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग डेली क्लास से जुड़िए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, यदि संख्या 4 2 5 1 4 5 6 3 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बने उच्चतम तथा न्यूनतम अंकों के मध्य क्या अंतर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गणित को समझिए, मैथ को, क्वेश्चन को समझिए पढ़ के। ठीक है, तो ये संख्या दिया गया, तो प्रत्येक संख्या में विषम संख्या पूछा, विषम अंक में 3 को जोड़ना है और प्रत्येक सम अंक में 1 को घटाना है, और दोनों को घटा के उच्चतम सबसे ज्यादा संख्या जो है और जब से सबसे छोटा संख्या, उन दोनों का अंतर निकालना है, यानी दोनों को आपस में माइनस कर देना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। तो चलते हैं डायरेक्ट टू द पॉइंट की ओर। ठीक है, तो चलिए 4 है, 2 है, 5 है, 1 है, फिर क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 6 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। पहले विषम संख्या देखिए क्या है, प्रत्येक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो इसमें जो है क्या करेंगे, 4 को प्लस करेंगे। ठीक, यहाँ पे 3 को जोड़ा गया है, सॉरी 3 को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 3 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे तो विषम संख्या कौन कौन सा है, 5 भी विषम संख्या है, इसमें भी 3 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 3 भी ये विषम संख्या है, इसमें भी 3 को जोड़ेंगे ये 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब पूछा गया प्रत्येक सम संख्या में 1 को घटा देना। ठीक, तो सम संख्या ये 4 सम संख्या है,
-1 करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, इसमें भी अगर हम -1 करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ पे एक और संख्या, ये 5, यहाँ पर भी इसमें 3 को हम प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये विषम संख्या, तो इसमें क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, ये 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 1 को माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, इस प्रकार बने उच्चतम और न्यूनतम संख्या तथा या और कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उच्चतम संख्या, यहाँ पे उच्चतम मतलब सबसे ज्यादा संख्या, तो सबसे ज्यादा संख्या क्या है, 8 है। और न्यूनतम यानी सबसे छोटा संख्या क्या है, 1 है। तो दोनों का अंतर कर देंगे, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव, दोनों का अंतर करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, 7, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। तो यह उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सब सवाल जो है लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो है एग्जाम में नहीं बना पाता है। तो आइए ऐसे सब सवाल को बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से आप लोग को बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन है, जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। ठीक है, यदि उनमें से लैपटॉप के लिए 28,473 रुपया का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, यानी एमपी निकालने पूछ रहा है, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एमपी मार्केट प्राइस, जिसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक, और ये हो गया एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, अंकित मूल्य पर 25%, 25% का मतलब होता है 25/100, तो 25 चौके 100। ठीक है, तो ये 25 चौके 100, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25% छूट पर बोल रहा है। ठीक है, एक जो है लैपटॉप खरीदा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर मार्केट प्राइस यहाँ पे 4 है और उसमें इसको 1 रुपये की छूट मिल रहा है, 1 रुपये की छूट मिल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि 3 रुपया इसका मार्केट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस, वो 3 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये, ठीक है, मान के चलिए ये 3 लैपटॉप हो गया। ठीक है, अगर ये 3 लैपटॉप बराबर कितना दाम है 3 लैपटॉप का, तो 28,473 रुपया। ठीक, अगर हमको एक लैपटॉप का मान निकालना है या फिर एक यूनिट का मान निकालना है तो ये 28,473 और बटे 3 दे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम इससे डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इससे आ जाएगा 9,491। ठीक, एक यूनिट का मान 9,491 रुपया, या फिर एक लैपटॉप का मान इतना रुपया 9,491 रुपया। यहाँ तक तो क्लियर है। हमको पूछा क्या गया, उसका अंकित मूल्य। ठीक है, एमपी, तो ये मार्केट प्राइस है 4, तो इसको जो है एक यूनिट का मान यहाँ पे इतना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, 9,491 में गुना, तो ये टोटल मार्केट प्राइस का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो 4 एकम 4 हो गया, 9 चौके 36 की 6 हो गया, हासिल 3 बचा। ठीक है, फिर 4 चौके 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, 19 की 9, हासिल 1। ठीक, 9 चौके 36 और 1 37, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 37,964 रुपया। ठीक, तो इसका मार्केट प्राइस जो है 25% की छूट पर भी एक लैपटॉप वो खरीद रहा है 28,473 में, तो उसका टोटल अगर मान लीजिए प्राइस हटा दे, 25% छूट हटा दे, तो उसमें टोटल उसका दाम कितना हो जाएगा
37,964 ये मार्केट प्राइस है, ठीक। और इसमें 25% डिस्काउंट करेगा तब ये 28,473 में उसको मिलेगा, ठीक। तो हमको पूछा क्या गया मार्केट प्राइस, तो ये हो गया मार्केट प्राइस। तो किस ऑप्शन में है 37,964। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और लास्ट में आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए कितना आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो उसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए ताकि गलत कम हो सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।